लाइफ इन प्रिजन। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह की तस्वीरें बनने लगती हैं। छोटे छोटे अंधेरे कमरे, दूर दूर तक फैली मायूसी, कमजोर और सनकी कैदी और दिल दहला देने वाला टॉर्चर। दोस्तों, इनमें कोई शक नहीं है कि जेल की सलाखों के पीछे की जिंदगी काफी खौफनाक होती है, लेकिन दोस्तों दुनिया वहां भी बसती है। कैदी जेल के अंदर जेल मैनुअल के नियम कायदे कानून से बंधे होते हैं और उनकी दिनचर्या में भी खाने पीने, काम करने और आराम करने का समय मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस दिनचर्या का हिस्सा कभी ना बनना पड़े, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको घर बैठे बैठे लेकर चलेंगे जेल के अंदर की सैर पर और साथ ही नजर डालेंगे घर के अंदर बंद किए गए कैदियों के जीवन पर। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज आपको कैदियों से जुड़े सारे रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर दिखाया जाता है कि एक थाली में 2 सूखी रोटी सी सब्जी और एल्यूमिनियम मग में पानी ही उन कैदियों को नसीब होता है जो जेलों में बंद है, लेकिन सच में ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जेलों में कैदियों को कैसा खाना दिया जाता है। असल में जेल में कैदियों को कैसा खाना मिलता है ये स्टेट पर निर्भर करता है। वहाँ की सरकारें अपने कैदियों पर कितना खर्च करना चाहती हैं, क्योंकि भारत में जेलों का मैनेजमेंट राज्य सरकारों के पास है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकारें औसतन प्रति कैदी पर 52 रुपए 42 पैसे खर्च करती हैं, जिनमें उन्हें सुबह के नाश्ते के साथ 2 टाइम का खाना भी मुहैया कराया जाता है। जम्मू कश्मीर और नागालैंड की सरकारें अपने कैदियों पर सबसे ज्यादा खर्च करती हैं, तो वहीं दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की सरकारें अपने कैदियों पर सबसे कम खर्च करती हैं। दोस्तों, होम मिनिस्ट्री द्वारा प्रिज्म मैनुअल में एक गाइडलाइन दी गई है। पुरुष कैदी को 2320 कैलोरी और महिलाओं को 1900 कैलोरी रोजाना मिलनी चाहिए, लेकिन जो प्लेट पर मिलता है वो बहुत ही बुरा होता है। पतली दाल, 4 रोटियां और कुछ साधारण चावल भी मिलते हैं। खाना लिमिटेड ही मिलता है, इसलिए कुछ कैदी खाना बांटकर खाते हैं तो कुछ कैदी बाहर से खाना मंगाते हैं, लेकिन बाहर से खाना मंगाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है। एक बार परमिशन मिलने पर आप कुछ लिमिटेड खाना ही बाहर से मंगा सकते हैं और ये परमिशन भी हर बार नहीं मिलती। अगर हम तिहाड़ जेल की बात करें तो वहाँ ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे मिलता है, जिसमें चाय और पोहा या फिर कुलचे और छोले मिलते हैं। लंच 12:30 बजे मिलता है, जिसमें 4 रोटियां होती हैं और एक सीजनल सब्जी होती है, या फिर चावल और दाल होते हैं। शाम में चाय और बिस्किट भी मिल जाते हैं, जबकि डिनर में सेम लंच वाला खाना ही, उसमें कुछ सब्जियां अलग हो सकती हैं। अगर लंच में खाना बच जाता है तो वही खाना भी डिनर में मिलता है। संडे एक मजेदार दिन होता है, उसमें पनीर के डिशेस, कढ़ी और राजमा भी मिलता है। दोस्तों, तिहाड़ जेल में एक बेकरी भी है जहां मार्केट से ज्यादा अच्छे बेकरी आइटम्स मिलते हैं। जेल का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। कई लोग तो सिर्फ इसलिए डर जाते हैं कि जेलों में बहुत बुरा खाना मिलता है। जेलों में कैंटीन भी होती है जहां से कैदी खाना खरीद सकते हैं। कैदी हर महीने अपने घर से 2000 रुपए तक मंगा सकते हैं। इसके अलावा जेल में कैदी काम भी करते हैं, वहां से उनको पैसे मिलते हैं, तो उन पैसों से भी कैंटीन से खाना खरीद सकते हैं। तो नतीजा ये निकला कि हर जेल में अलग अलग तरह का खाना मिलता है। किसी जेल में काफी सही खाना मिलता है तो किसी जेल में बहुत ही बुरा खाना मिलता है। जैसे कि गुड़गांव की डिस्ट्रिक्ट जेल से छूटे एक कैदी से पता चला कि वहां पर जो दाल मिलती है उसमें 90% पानी होता है, जबकि नागालैंड, जम्मू कश्मीर की जेलों में काफी बढ़िया खाना मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको जेल में बंद कैदियों की दैनिक रूटीन बताते हैं। आज की अधिकांश जेलों में बंदियों को वक्त और जिम्मेदारी बताने के लिए घंटे का गूंज सुनाया जाता है। हर 60 मिनट के बाद घंटे बजाए जाते हैं ताकि कैदियों को उनकी जिम्मेदारी पता चलती रहे। सुबह से शाम तक 4 बार घंटा बजाया जाता है, लेकिन हर बार अलग अलग कारणों से ही बजाया जाता है। दोस्तों, कैदियों की दिनचर्या शुरू करवाने वाला पहला घंटा सुबह 5 बजे गूंजता है, जिससे कैदी नित्य क्रिया के बाद में 7 बजे प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं और फिर बंदियों को काम पर भेज दिया जाता है। 11 बजे कैदी काम पर लौटते हैं और खाना खाकर फिर से दोपहर में 1 बजे कैदियों को अपने हिस्से का काम तेज करने को कहा जाता है। अगर बात तिहाड़ जेल के कैदियों करें तो तिहाड़ जेल में भी कैदियों का रूटीन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कैदियों का रूटीन फिक्स है। यहाँ सभी कैदी सुबह 5 बजे उठते हैं और फिर 5:30 बजे उनकी खुले में गिनती की जाती है। फिर आधे घंटे बाद यहाँ भी हर एक कैदी प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसी बीच चाय की घंटी भी बज जाती है। जिन कैदियों की कोर्ट में सुनवाई होती है उन्हें 6:30 बजे जेल से कोर्ट लाया जाता है। 7 बजे फोन पर कैदियों को उनके परिवार वालों से बात करवाई जाती है। 7:30 बजे कैदी बैरक जेल परिसर के साथ साथ अपने कपड़ों को साफ करते हैं। 8 से 11 बजे का समय कैदियों को पढ़ने का वक्त होता है, जिसमें उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला भाषा सिखाई जाती है। फिर 9 बजते ही परिजनों से मुलाकात करवाने का समय आ जाता है। 11:30 में कैदियों के बीच खाना बांटा जाता है। 12 से 3 बजे तक कैदियों की गिनती की जाती है, फिर जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता है। 3 बजे कैदियों को फिर से चाय की घंटी बजती है और 4 बजे का वक्त दिया जाता है कैदियों को कानूनी सलाह देने का, और 4 से 6 बजे तक खेलने का समय होता है। उनके टीवी देखने का वक्त भी होता है। 6 बजे उन्हें खाना बांटा जाता है और 6:30 बजे शाम की प्रार्थना की जाती है। 7 बजे एक बार फिर कैदियों की काउंटिंग की जाती है। 8 बजे तक हर कैदी को बैरक में बंद कर दिया जाता है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेल में भारतीय मुद्रा नहीं चलती और जेल में पैसे रखना भी एक तरह का जुर्म ही होता है। हालांकि कैदी जेल में भारतीय करेंसी की जगह जेल से पैसे रख सकते हैं और उसकी भी एक लिमिट होती है। ये पैसे कूपन के रूप में होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन कूपन का इस्तेमाल कैसे होता है और आखिर कैदी जेल में क्या खरीदते हैं। बता दें, ये कूपन पुराने जमाने के सिनेमा की टिकट की तरह होते हैं और ये 1, 2, 5, 10, 20 के होते हैं। तो दोस्तों, कहाँ होता है इस्तेमाल इन रुपयों का? बहुत कम लोग जानते हैं कि जेल में सरकारी कैंटीन होती है जिसमें रोज के इस्तेमाल के लिए सामान मिलते हैं। ऐसे में इन कूपन का इस्तेमाल जेल की कैंटीन में किया जाता है, जहां से कैदी अपनी जरूरत का सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, इनरवेयर आदि खरीद सकते हैं। जेल के ये कूपन एक तरह से जेल के पैसे होते हैं। इससे कैंटीन का सामान खरीदा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कहाँ से मिलते हैं कूपन। अगर आपको ये नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये कूपन मिलने के 2 जरिए होते हैं। या तो कैदी के घर वाले जेल में पैसे जमा करवाते हैं या उनके आधार पर कैदी को पैसे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कैदी घर वालों ने 500 रुपए दिए तो कैदी को उतने का ही कूपन मिल जाएगा और वो वहां से सामान खरीद लेगा। इसके अलावा जब जेल में काम करते हैं तो जेल की ओर से काम के बदले मेहनताना दिया जाता है, तो वो भी कूपन के रूप में दिया जाता है। ऐसे में कैदियों के पास ये कूपन जमा होते रहते हैं और वो उससे अपने दिनचर्या का सामान खरीदते हैं। जब आप जेल से बाहर निकलते हैं तो आप कूपन जमा करवाने के बाद इसके बदले पैसे ले सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये एक तरह की जेल की करेंसी होती है जो सिर्फ जेल की 4 दीवारी में ही इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, भारत के जेल में महिला कैदी की स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय समाज में माना जाता है कि महिलाएं अपराध नहीं करती। ज्यादातर अपराधों को अंजाम सिर्फ पुरुष देते हैं। अगर कोई महिला किसी अपराधी को दोषी भी पाई जाती है तो भारतीय जेलों में भी महिला कैदियों का भेदभाव सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में महिला कैदियों की संख्या 61% से बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके इन कैदियों के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी वजह से महिला कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय बर्ताव में भी बढ़ोतरी हुई। महिला कैदियों को परिवार से भी कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पाती। हमारे समाज में जब कोई पुरुष जेल जाता है तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उसके जेल से बाहर निकलने के लिए ये सब तय नहीं होता। जब कोई महिला जेल जाती है, परिवार के सदस्य उसे किनारा कर लेते हैं। जेलों में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो पुरुषों को तो मिलती हैं लेकिन महिलाओं को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर काफी लंबे संघर्ष के बाद तिहाड़ जेल में महिलाओं के लिए भी ओपन जेल की व्यवस्था शुरू हुई है। इसके अतिरिक्त जेलों में जगह की कमी की एक बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 17 के बीच कैदियों की संख्या 7.4% से बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर जेलों की क्षमता 6.8% से बढ़ गई। जगह की इसी कमी की वजह से महिला और पुरुष कैदियों के बीच लगभग ना के बराबर दूरी होती है। इससे महिला कैदियों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। दोस्तों, अगर जेल के अंदर बंद कैदियों की मजदूरी की बात करें तो ये मजदूरी बहुत कम होती है। सरकार आम मजदूरों की मजदूरी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन जेल के अंदर 6 घंटे तक पसीना बहाने वाले कैदियों का मेहनताना में वर्षों से कोई इजाफा नहीं हुआ है। आज भी जेल में बंद कैदियों को 25 रुपए ही मजदूरी दी जाती है। हालांकि बीच में कई बार मजदूरी दोगुनी नहीं बल्कि उनको 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश की गई, लेकिन आज तक उनकी मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।